रामायण के महाचरित्र केकई के जीवन को छूती पुस्तक केकई श्री राम वनवास केवल 14 वर्ष क्यों का विमोचन आज दिल्ली में किया गया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल जनाब आरिफ मोहम्मद खान, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री तरुण राठी, औशिम खेतरपाल, एक्टर और फिल्म डायरेक्टर शामिल हुए। ये पुस्तक विकास कपूर के द्वारा लिखी गई है और इसमें भगवान श्री राम की माता केकई के बारे में कई कहानियाँ वर्णित हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री तरुण राठी ने कहा कि भगवान श्री राम को अगर जानना है तो माता केकई के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि माता केकई के बारे में बिना जाने भगवान श्री राम का जीवन भी अधूरा ही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से माता के जीवन को वर्णित किया गया है, उनका स्वभाव वैसा नहीं है। उनका स्वभाव बेहद ही नरम और भगवान श्री राम को बहुत प्यार करने वाला था। उन्होंने इस मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि मैं आरिफ मोहम्मद खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ देखी सुनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी उनसे कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिले। मैं विवेक जी को बधाई दूंगा, इतने विकास जी को बधाई दूंगा। इतने साल उन्होंने मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा ये पुस्तक है और हमें इसमें एक बड़ा भारी सबक और वो ये है कि चीज़ों के हमारे यहाँ कहा गया उसे वास्तविक ज्ञान सिर्फ सामने से जो नज़र आ रहा है केवल उस पर विश्वास मत कीजिए, उसके तत्व को समझने की कोशिश करिए। तो और भारत में हमेशा हमारी ज्ञान की परंपरा है, हमारे यहाँ विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन मिला है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बौद्धिक स्तर पे एक बहुत ही अच्छा काम किया है विकास जी ने। तो मैं उनको बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय होगी। सर, आज के युवाओं को कितनी प्रेरणा देगी ये पुस्तक, जो माहौल है देश का? ये हमारा तो ये हमारी दुनिया में ये अकेली संस्कृति है जिसको ज्ञान की संस्कृति कहा गया है। जो चीज़ें लोग आस्था के तौर पे मान लेते हैं पूरी दुनिया में, उससे अलग हटके अगर कोई बात करे तो उसको ज़रा ख़राब दृष्टि से देखते हैं। भारत में इसके उल्टा है। भारत में जब भी कोई एक नया आयाम दिया जाएगा, अपने वही वेदांत है हजारों साल पहले का, आदि शंकर उसको एक नया आयाम देते हैं अपने ज़माने के लोगों के मानस को ध्यान में रखते हुए, अपने ज़माने की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी वेदांत की व्याख्या करते हैं और वो हम उन्हें आदि शंकर के रूप में जानते हैं। फिर अभी पिछली शताब्दी में स्वामी विवेकानंद उसी को एक नया आयाम देते हैं और हम स्वामी विवेकानंद को किस रूप में देखते हैं आप बताइए। तो नई उसी चीज़ से अपनी ज़मीन में मूलित रहते हुए शाखाओं को बढ़ने की आज़ादी, ये भारत की विशेषता है। सर, ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है शांति में, क्या कुछ कहेंगे, कितना वो रहेगा? नहीं, ये इससे ये बात पता चलती है कि भारत का जो एक स्टैंड है कि हम ऐसा बना रहना चाहते हैं कि जो दुनिया में होने वाले संघर्ष टकराव के बीच में मध्यस्थता भी कर सकें और उस तनाव को ख़त्म करने में भूमिका अदा कर सकें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आरिफ मोहम्मद खान जी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते मैं आपका कितना बड़ा प्रशंसक हूँ। मतलब आपने क्या क्या बोला है शायद आप भूल गए होंगे, पर मैंने आपकी एक एक वीडियो, एक एक इंटरव्यू कई बार देखा, उससे इतना ज्ञान अर्जित किया, इतनी डिबेट की कि आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते। और आज विकास जी के माध्यम से, खेतरपाल जी के माध्यम से आपके साथ मुझे मंच साझा करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए विकास जी, खेतरपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष जी तो हमारे लेजेंड हैं, उन्होंने तो हमारे दूरदर्शन से फिर प्राइवेट चैनल की जो शुरुआत की, किस तरह से हमारी टीवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में जहां पहुंचाया है,
उसके लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। खेतपाल जी, आपकी साईं बाबा के प्रति जो भक्ति है और हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को लेकर आप इतनी चिंता करते हैं, इतना काम करते हैं, आपने हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के सही रूप को लोगों के सामने लाने में जो अपना समय और धन खर्च किया है, उसके लिए मैं नमन करता हूं। और मैं तो कहूंगा कि हमारे टीवी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, दुनिया में बहुत ही ऐसे लेखक होंगे जिस लेवल का विकास कपूर जी चिंतन करते हैं और जिस लेवल का विकास कपूर जी लिखते हैं। आपको नमन करता हूं विकास जी। और यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सभी हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता को, इतिहास को प्रेम करने वाले लोग हैं। आप सबको भी मैं नमन करता हूं। आज आप समय निकाल कर यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अद्भुत संयोग है कि इसी दिल्ली शहर में ईस्ट ऑफ कैलाश में 13 सितंबर 2003 एक रात के दोस्त घर में सो रहा था और मुझे मेरे आराध्य बजरंगबली ने एक आदेश दिया कि आप कैकेयी माता के विरह को, वेदना को रेखांकित करिए। और उस समय से लेकर अब तक लगभग 22 वर्ष मैंने 4 बार इस किताब को पूरा लिखा, लेकिन जो प्रश्न मेरे मन में उभर रहे थे उसके उत्तर मुझे नहीं मिल रहे थे और वो चारों के चारों पार्ट नष्ट होते गए। और 5वां पार्ट मैंने 2019 में शुरू किया। बजरंगबली की कृपा से उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इस पुस्तक में दे पाया, जो मुझे कम से कम पिछले 2 दशकों से उत्तेजित कर रहे थे, उद्विग्न कर रहे थे और परेशान कर रहे थे। बजरंगबली जी को क्या ये अंदेशा हो गया था कि देश का जो युवा है, देश की जो नई जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं उस जनरेशन को इस किताब की ज़रूरत है? निश्चित रूप से बजरंगबली तो हर रोम में बसे हैं, कण कण में बसे हैं और वो आज का युवा, आज का देश, आज का समाज क्या चाहता है इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे इसका आदेश दिया होगा, मुझे प्रेरित किया होगा कि इस विषय पे काम करूं। नई जनरेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये किताब, परिवार और नई जनरेशन के लिए, जो आजकल आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए मुझे लगता है कि कैकेयी श्री राम वनवास 14 वर्ष क्यों सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि एक स्त्री का निस्वार्थ त्याग, अगर महादेव विषपान करते हैं और पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं, समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर, तो कैकेयी भी एक विषपान करती है। और कि क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या उसकी विडंबना कहा जाए कि महादेव बन गए, विषपान करके नीलकंठ बन गए, लेकिन कैकेयी की निंदा का सागर कभी 22 वर्षों को कुछ पन्नों में उतार देना, ये कैसे? हाँ, ये एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि मैं इस पुस्तक में कैकेयी के बचपन से देखना चाहता था, कैकेयी का बचपन। और बहुत आश्चर्य की बात मैं आप सबको बताता हूँ कि जब मैं अपने रिसर्च में उतरा तो मुझे बहुत बड़ी बात पता लगी कि कैकेयी हमारे आर्यावर्त की नहीं। उनका जन्म हिमालय के उस पार, आज का जो तजाकिस्तान है, वहाँ पर भी चक्षु नदी बहती है, वहाँ पर भी कैकेयी प्रदेश आज भी आप विश्व के मैप में देख सकते हैं। तो मुझे ये पता लगा कि शी इज़ नॉट फ्रॉम आर्यावर्त। और एक अनार्य लड़की कैसे आकर आर्यों में घुली मिली, क्या संकल्प थे उसके, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। जो सबसे विशेष प्रश्न है कि कैकेयी के पास 2 अचल वरदान थे और वो जानती थी कि रघुकुल वाले वचन देके पीछे नहीं हटते। रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसके बाद भी वो केवल 14 वर्षों को वनवास को मानती। वो चाहती तो बोलती राम पूरे जन्म के लिए पूरा आजन्म जाके जंगल में रहे, मेरा पुत्र आजन्म इस राजसिंहासन बैठे, पर नहीं, वो नहीं कहती। वो सिर्फ 14 वर्ष मानती और जानती थी कि राम लौट कर आएंगे, राम को कोई हरा नहीं सकता, राम को कोई बांध नहीं सकता। वो ये भी जानती है कि जिस राम ने सिर्फ चरणों के स्पर्श करके पत्थर को अहिल्या बना दिया, जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया, जिसने परशुराम का दर्प भंग कर दिया, वो राम तो लौट कर आएगा और आएगा तो भरत सिंहासन नहीं होगा। कहाँ ये बुक उपलब्ध होगी? और ये किताब अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे बुक शॉप पे, ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे हर जगह उपलब्ध है। आप इसको पढ़ें। मेरा एक ही आग्रह आप सबसे है कि पढ़ने के बाद अपनी आलोचना, पहले आलोचना कह रहा हूँ, और समालोचना जो भी हो मुझे अवश्य बताएं, जिससे मुझे आगे प्रेरणा मिले, अपने कामों को सुधार सकूं और अगले विषयों पर आपके
आशा के अनुरूप है। एक अंतिम सवाल सर, ये भी सुनने में आया कि आपकी बुक लॉन्च होने से पहले लगभग 12, 13, 14 लोगों ने इसको पढ़ा भी है, खरीदा भी है। देखिए, इस किताब का कुछ ऐसी कथा है, अगर ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है जो शायद मैं और कहीं नहीं बोलूँगा। इसका जब पहला संस्करण आया तो पद्मश्री पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज ने पढ़ा। उन्होंने कहा कि वाणी प्रकाशन से कुछ छपा देते हैं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे लग रहा था जो हनुमान जी की आज्ञा वो पूरी नहीं हुई। मैंने वो एग्रीमेंट छोड़ दिया। फिर सेकंड पार्ट का डॉक्टर शरद पगार एकेडमी अवार्ड विनर, उन्होंने इस किताब को पढ़ा, उनका इमीडिएटली छपा दूं, मैंने नहीं छपाया। तीसरा संस्करण लिखा, मेरी माँ ने पढ़ा और बोला पढ़ो छपा दूं, मैंने कहा नहीं, अभी भी नहीं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप्स इसको पढ़ते रहे और अंततः अभी 2019 से लेकर में जो मेरा चौथा संस्करण समाप्त हुआ, उसके बाद मैं संतुष्ट हुआ कि नहीं, जो मैं चाहता था आ गया है। तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारे दिग्गज लोगों ने पढ़ा। दिग्गज मतलब कुछ एक ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम यार ये लेखन का काम बंद कर दो, अफीम बेचना शुरू कर दो, तुम ऐसी किताब लिखते हो कि लगता है नशा हो गया है, पढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसे भी काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और किताब जिसने भी अभी तक पढ़ी है, कैकेयी एक उस औरत की कहानी है, उस रानी की कहानी है जो is the most misunderstood woman in Indian mythology. कभी कभी परमात्मा आपसे ऐसे काम करवाता है जब जिंदगी बदल जाती है। बुद्धा के साथ हुआ, मोजेस के साथ हुआ। और क्यों कैकेयी लड़ी अपने राजा से कि मुझे ये वरदान चाहिए, उनको देना पड़ा। और वो उसको पता नहीं, कैकेयी को नहीं पता कि उसने क्या बोला। बट अगर राम 14 साल का वनवास नहीं लेते, वन में नहीं जानते, लोगों को नहीं मिलते और अपनी जितनी शक्तियाँ को बाहर नहीं निकालते, तो शायद वो रावण को नहीं मार सकते थे, उनका वध नहीं कर सकते। कैकेयी को अंदर से कहीं ना कहीं पता था कि रावण का वध करने और ऋषियों को सेम्बलेंस लाने में उनको चुना गया है। आज ये कहानी, ये ग्रंथ उस कैकेयी का है जिसने, लोगों ने इसको गलत परसीव किया है, बट उसने इनएडवर्टेंटली, नहीं जानते हुए, पूरी कायनात का रूप ही बदल दिया, ह्यूमैनिटी का रूप बदल गया। नहीं तो आज भी ऋषि संत इतने टॉर्चर्ड होते तो वर्ल्ड वुड नेवर हैव बीन अ प्लेस टू स्टे। 5000 साल बाद अगर कृष्ण महाभारत नहीं रचते तो शायद, और 13 साल का पांडव का वनवास नहीं होता तो शायद आज हम लोग इस धरती पे नहीं रह रहे होते। ये किताब कितना प्रेरणादायक हो सकती है? ये किताब ही यंगस्टर्स के लिए प्रेरणादायक है। दे विल सी द साइड ऑफ कैकेयी which has never been shown. And जो ग्रंथ को 20 साल लगे निकलने में, तो उसमें कितना स्वेट, दिमाग, सब कुछ लगा होगा कि ये किताब बाहर निकले। आज के बच्चे, आज की पीढ़ी, जो माहौल आप देख रहे होंगे, इस माहौल को लेकर अगर ये किताब उन तक पहुंचती है और इस किताब को पढ़ते हैं तो कितना बदलाव उनकी फैमिली, उनकी लाइफ में हो सकता है? देखिए, मैं एक वरदान समझता हूँ साईं बाबा का, और ये भी साईं बाबा फाउंडेशन से ही निकली है। आज मैंने 75 किताबें निकली हैं और मेरी बहुत बड़ी किताब और निकल रही है साईं सच्चरित्र के। और मैं एक स्पोर्ट से आता था, एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म से आता था, बट वो यहाँ पर सब स्पिरिचुअलिटी के दौर पे सब फेल है। आज मेरी एक एक किताब लाखों में बिकती है, इसका कोई आंसर नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 10-12 दिन ही हुए हैं किताब को निकले हुए, और अभी तक हार्ड बाउंड 1200 किताबें बिक चुकी हैं इन 10 days. So if that is some indication of the publishing house and the writer, I think
the book is going to do well and change the perception of Kaikeyi over the next 10 years in the minds of people. इंटरनेट की दुनिया, डिजिटल दुनिया है, ऐसे में बुक लिखना और फिर उसकी प्रतिलिपि जो है वो लॉन्च करना, देखिए, मार्केट में देना कितना चैलेंजिंग हो सकता है? ये चैलेंज है, मगर यहाँ पर आज भारत का साईं भक्त परिवार जो 1 बिलियन है, वो आज ऑसिम खेत्रपाल को फॉलो करता है। उसमें से 70% भी गूगल कहती है तो फॉलो करता है। तो अगर कोई चीज़ संस्थान से निकली है तो एटलीस्ट इतना ज़रूर जाएगी कि 2-3 साल में 5-6 लाख किताबें निकल जाए। दिस इज़ द ग्रेस, ये कोई हमारी कमाई नहीं है, दिस इज़ द ग्रेस एंड आई से दैट एवरी मार्केटिंग फॉल्स एब्सोल्युटली असाइड व्हेन यू एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। तो अगर आप शिद्दत से काम करेंगे, इसका प्रचार करेंगे और ये नहीं सोच के करेंगे कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, तो वो काम अवश्य पूरा होगा। और आज के ज़माने में जहाँ पर पीस की इतनी ज़रूरत है, एक ऐसा ग्रंथ निकलना जो लोगों का माइंड चेंज कर दे। प्रणाम, नमस्कार। और आज कैकेयी बुक जो रिलीज़ हो रहे हैं, हमारे जनरेशन और आगे आने वाले जनरेशन को एक डिस्कनेक्ट है और हमें हमारा संस्कार और हमारा जो पुराने ज़माने और पुरानों के चीज़ समझ आने के लिए ऐसे बुक्स बहुत ज़रूरत है। और हम देख रहे हैं आजकल के नौजवान जो है उनको ऐसी चीज़ सीखने से अपने लाइफ में भी काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड कि आज ये हो रहे हैं। और वैसे ही साईं बाबा फाउंडेशन इतना अच्छा काम और भी कर रहे हैं, जो दुनिया में आज इतना ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई, युद्ध होने के बावजूद ये कर रहे हैं साईं बाबा पीस अवार्ड्स। और इसमें जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा जो शांति के लिए कर आगे आके उनका जो केवल प्रयत्न से शांति हो जाए, ये चीज़ के लिए हो रहे हैं साईं बाबा पीस अवार्ड्स। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इन बुक के माध्यम से द्वारा से शांति का एक प्रतिज्ञा होगा साईं बाबा पीस अवार्ड्स, जो आज इधर पे अनाउंस हो जाएंगे। विकास जी ने इस बुक को लिखा है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? ब्रिलियंट, इनका जो है इतने सारे हैं। इट्स सैड कि मैं हिंदी में इतना पढ़ना मुश्किल होगा, बट आई एम श्योर कोई ट्रांसलेट करते आई बी द फर्स्ट कि ये पढ़ के कैकेयी तो पढ़ सकते हैं, बट पूरा बुक पढ़ने के लिए मैं इंतज़ार करूँगी। और आई एम श्योर जितने नौजवान हैं और हमारे देश के जितने लोग हैं, इट विल बी समथिंग स्पेक्टेकुलर। उनको ये